प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु प्रभु की। गुजराती वाला। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं। उसने हमें एक बार फिर ये समय दे दिया है कि आज हम परमेश्वर के वचन को सीखें। ठीक है, आपको मालूम है कल आप में से कितने लोग आए थे? अच्छा, हमने कल कहाँ समाप्त कर दिया था, याद है आपको? हैं? कल हम क्या पढ़ा रहे थे आपको? हैं? जी बोले। विवेक, हाँ, कॉन्शियंस। जो विवेक मर जाता है, राइट। प्रार्थना करें। हे स्वामी, हम एक बार फिर अपने आप को आपके हाथों में ला लेते हैं। हमारी आपसे विनती है, आज की दोपहर अपने प्रिय लोगों से बातचीत करने के लिए अपने दास के होठों को वेदी की आग से पवित्र कीजिए। बुद्धि को विचारों से अलग करते हुए आपके आत्मा के संपूर्ण नियंत्रण में रखिएगा। हे पिता, हर एक श्रोताओं को, सुनने वालों को अपने लहू से उनके कानों को अभिषेक दीजिए, जिससे कि वे प्रभु आपकी वाणी को सुन के और आज के दिन आशीषित होने पाएं। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मनुष्य के 3 भागों के बारे में हम बता रहे थे। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य 3 प्रकार से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला सत्य परमेश्वर में, दूसरा सत्य मनुष्य में, और तीसरा सत्य परमेश्वर और मनुष्य को जोड़ने वाली कड़ी में। जब तीनों सत्य आपस में जुड़ जाते हैं तब मनुष्य का छुटकारा होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला सत्य परमेश्वर में, दूसरा सत्य मनुष्य में, और तीसरा सत्य परमेश्वर और मनुष्य को जोड़ने वाली कड़ी में, बिचवई, मीडिया, मीटिंग पॉइंट। करोड़ों लोग इस धरती के अंदर सत्य की तलाश कर रहे हैं। कोई पहाड़ों में एक पैर में खड़ा है, कोई बर्फ में बैठा है, कोई सिर के बल खड़ा है, कोई कांटे पर लेटा है, ठंड में पानी में डूबा है, गर्मी में आग जला के ताप आंच रहा है। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लोग कोड़े से मार रहे हैं, सिर की चोटी को धागे से बांधकर ऊपर लटका दिया, नींद ना आए, झटका मारे तो चोटी कहे सो रहे हो। ऐसी तपस्या, थोड़ा कम, ऐसी तपस्या कर करके वो सत्य को खोज रहे हैं। थोड़ा कम कीजिएगा। परमेश्वर को खोजने में परमेश्वर नहीं मिलते। परमेश्वर को खोजने में परमेश्वर नहीं मिलते। बाइबल कहती है, जब तक तुम उसे खोज सकते हो उसे खोजो, जब तक वह मिल सकता है उसको खोजो। हम चले परमेश्वर को खोजने, और प्रभु परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। वो हमको खोज रहा है और हम उसको खोज रहे हैं। हम चले ऊपर, वो आया नीचे, और जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो अपन उसको आकाश गंगा में खोजते रहेंगे। वो अपने को पिक्चर हॉल और दारू की बोतल में खोजता रहेगा। हम एक दूसरे को कभी नहीं मिल पाएंगे।
एक बात हम आपको बताएं, यदि कोई परमेश्वर को खोजना चाहता है, अब आप बोलोगे कि हम परमेश्वर को खोज के करेंगे भी क्या, हम तो नोट खोजने निकले हैं, डॉलर, पैसा, गाड़ी, बंगला, इज्जत, मान मर्यादा, है ना। जो संसार में खोजने निकला है संसार की वस्तुएं, उसको परमेश्वर के खोजने में बोर नहीं लगेगा। परंतु कल हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह की प्रीति हमारे सारे दुखों को आनंद में बदल देगी। कल हमने ये भी बताया था कि मछली को यदि पानी से निकाल दिया जाए तो वो तड़फती है, क्योंकि मछली का जीवन पानी में है। पानी के बिना वह जीवित नहीं रह सकती। कुछ ऐसे ही ऐसा हो सकता है कि मछली पानी से निकाली जाने के बाद वायुमंडल की ऑक्सीजन को अप गप 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 करके थोड़ा ले ले तो 10-5 मिनट वो जिंदा रह सकती है, परंतु थोड़े समय के बाद उसका अंत हो जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर के बिना हमारा भी जीवन ऐसे ही होगा, जैसे जैसे हम जो हैं, जैसे हम पानी के, जैसे मछली पानी के बिना, तो डायरेक्ट यदि आप परमेश्वर को खोजने चलेंगे तो वह तुमको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत से परमेश्वर के खोजी, है ना, अपने आप में थक गए। भले चंगे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, गा रहे बजा रहे, चलो हॉस्पिटल चलेंगे। कोई जाएगा क्या? पिक्चर भले चले जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे क्या? कब याद आती है आपको हॉस्पिटल जाने की, जरा बोलिएगा। तो पहले बीमारी मालूम हो तभी ना उसकी याद आएगी। तुम भले चंगे भाई साहब हॉस्पिटल क्यों जाओगे? अपने जेब में 1000 की नोट काट तो नहीं रही, खामोखा क्यों जाओगे? ये ऋषि मुनि पंडित महात्मा ये जब तब तपस्या कर रहे, उस सत्य को खोज क्यों रहे? पहले बीमारी भी तो जानो। अननेसेसरी चले हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब मेरे को देख लो, तपास कर लो। कहते क्या प्रॉब्लम है? बोले मालूम नहीं, कुछ बीमारी सी लग रही है, जरा तपास करके देखिएगा। बोले तुमको प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बताओ तो, सिर दुख रहा कि पेट दुख रहा, कमर दुख रहा कि मैं कहाँ मशीन लगाऊं, तुम ही बताइए। बोले डॉक्टर आप हो, मेरे से क्या पूछते हो, जितनी फीस लेनी है ले लो। बोले कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है वो बोलो ना। नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? पूरे शरीर में अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप बताइए डॉक्टर साहब कहाँ तपास करेंगे? आखिरी में परेशान होकर के कहेंगे देखो तुम गलत वाले हॉस्पिटल में आ गए, मेंटल हॉस्पिटल जाइएगा। तुमको जब प्रॉब्लम ही नहीं मालूम, मैं इलाज कहां करूंगा? तुम सत्य को खोजने चले, उसका कारण भी तो जानो। तुमको दुख की परिभाषा है ही नहीं, तुम चले शांति पाने के लिए। आज लोग परमेश्वर को खोजने में फेल्यूर इसलिए रहे क्योंकि उनको परमेश्वर की जरूरत क्यों है ये तो मालूम हो। एक बार प्रचारक जो है आकर के कह रहे थे, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं ये करूंगा। बहुत उछल कूद करके 1.5 घंटा उन्होंने पूरा खा लिया। जवान लोग हैं, थोड़ी सुनते हैं सियाने लोगों की। आखिरी में प्रचारक को पकड़ लिया बाहर और कहने लगे, पादरी साहब आप कह रहे थे बोझ से दबे लोगों, बोझ से दबे लोगों, हमारे पास तो कोई बोझ नहीं है। देखो हम इतना जोर से जंप कर रहे, बोझ होता तो हम जंप कर सकते क्या? नहीं ना। कौन सा वाला बोझ बोला हमको समझ में नहीं आया, हम तो बिल्कुल आजाद हैं। तब पादरी साहब कहे, बेटा मुर्दे के ऊपर में कितने टन मिट्टी जाती है वो थोड़ी बोलता है कि बस हो गया। तुम भी मरे हुए हैं, तुमको कहां समझ में आएगा बोझ क्या होता है? थोड़ी सी जान तो आने दो, तब समझ में आएगा कि तुम्हारा बोझ क्या होता है। आज युवाओं को थोड़ी समझ में आता है परमेश्वर वगैरह हैं। इंसान पहले अपने आप को जान ले, इसलिए हम इलाज बाद में करते हैं, बीमारी पहले हाईलाइट करते हैं। आपके शरीर में कोई रोग है,
मेरे प्रियो, यदि कोई परमेश्वर को खोजना चाहता है, यदि कोई परमेश्वर को जानना चाहता है, तो उसको पहले अपने आप को जानना पड़ेगा।